नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि ज़मीन पर कब्जा में जो है 5 कागजात जो है मान्य है। ज़मीन कब्जा कानून में जो सुप्रीम कोर्ट का जो है नया निर्देश जारी किया गया है। ज़मीन कब्जा विवाद को लेकर जो है अगर आपके पास जो है 5 कागजात होंगे तो आपको जो है कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 कागजात जो है मान्य है। हम जो है आपको सुप्रीम कोर्ट का एक और जो है बहुत ही बड़ा जो है ऐतिहासिक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है दिया वो आपको हम बताने जा रहे हैं। इनको जो है ज़मीन इनका वापस मिल चुका है, इसलिए जो है इनके नाम पे जो है 5 कागजात मौजूद थे, तो इसलिए जो है आपको इनको जो है दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके पास जो है ये कागजात होंगे तो जो है आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो ज़मीन है वो आपको मिल जाएगा। यानी कि आपका ज़मीन किसी व्यक्ति ने जो है अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है, कोई भी मकान बना लिया है या कोई जो है घेराव कर लिया है, तो जो है कोई जो है फसल लगा रहा है, तो कुछ भी कर लिया है, तो यह प्रॉपर्टी जो है आपको उसको जो है छोड़ना पड़ेगा आपका वाला, और आपको जो है मिल जाएगा। इसलिए जो है इसके लिए कानून बना दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जो है ऐतिहासिक फैसला, अगर आपके पास कहीं भी ज़मीन का टुकड़ा है, अब ये ज़मीन जो है ज़मीन का कागजात आपके पास है, इस ज़मीन का जो है डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है। कागजात के तौर पर आपके पास कौन कौन से जो है कागजात होनी चाहिए जिसके आधार पर जो है आपको ज़मीन वापस मिल सके। यानी कि जो है ज़मीन को अगर जो है जबरन किसी ने अवैध तरीके से दखल कर लिया है और आप चाहते हैं कि जो है वो ज़मीन आपको वापस दोबारा मिल जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या है कि नियम जो कानून जो बना दिया गया उसके बारे में समझना आप सभी को बेहद ही ज़रूरी है, ताकि आपको जो है ज़मीन दोबारा वापस मिल सके। यानी कि देखिए कि कागजात के तौर पर अगर आपके पास पूर्वजों की ज़मीन है, दादा परदादा की ज़मीन है, अगर जो है यानी कि ज़मीन कहाँ पे है, ये जो है पैतृक संपत्ति है आपका, तो जो है इस ज़मीन का आपके पास खतियान होना बेहद ही ज़रूरी है। यानी कि कह सकते हैं कि खाता खतौनी जो है की जानकारी आपको मौजूद होना, पता चलना चाहिए कि ज़मीन का असली मालिक कौन है, ज़मीन का टाइटल जो है किसके पास है। तो ये ज़मीन का खतियान जो है आपके पास होना बेहद ही ज़रूरी है। ये कागजात जो है बेहद ही ज़रूरी है। ज़मीन का अगर आपके पास पैतृक संपत्ति है तो खतियान होना चाहिए, यानी कि वो आपसे आपका रिलेशन क्या है वो भी आपके होना बेहद ही ज़रूरी है। दूसरा कौन सा कि डॉक्यूमेंट है, कागजात जो आपके पास होने चाहिए। जब खतियान रहने के बाद आपको यह जानना बेहद ही ज़रूरी है कि ज़मीन का केवाला है, जो व्यक्ति आपके पास जो है पैतृक संपत्ति नहीं है, ज़मीन को आपने ख़रीदा है, पैसा लगाया है, तो पैसा जो है खर्च करके ज़मीन खरीदे, उसके पास ज़मीन का केवाला अवश्य होगा। तो केवाला जिसके पास होगा उनको जो है कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे जो है लोग जो है प्रॉपर्टी संपत्ति ज़मीन प्राप्त होता है उनको वो वसीयत के माध्यम से जो है प्राप्त किया हुआ रहता है, वो वसीयत मान लेते हैं, तो अब जो है कोई भी वंशज नहीं है, तो कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। यानी कि को आप कह सकते हैं कि जो है ना जो है उस संपत्ति को भोगने वाला कोई है, और तो आप जो है क्या करते हैं कि किसी को वसीयत कर देते हैं। अब जो है परिवार का कोई भी रिश्तेदार उसको वसीयत कर दिया है, कोई अन्य लोग तो जो उसको वसीयत कर दिया, तो वैसी सिचुएशन में वैसे कंडीशन में यह दस्तावेज के जो है तीसरे दस्तावेज है जिससे आप जो है ज़मीन प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि उसको जो है संपत्ति को जो है मान लेते हैं, उनका जो भाई है, उनका जो चाचा है, जो उनका भतीजा है, अगर कब्जा भी करके रखा हुआ है तो जो है आपके पास वसीयतनामा है, उनको आपको दे दिया गया है, तो आप जो है उनको उस प्रॉपर्टी को आप वापस ले सकते हैं। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, यह भी जो है बताएंगे कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपको ये गिफ्ट में जो है मिला है, तो गिफ्ट डीड जो है आपके पास होना बेहद ही ज़रूरी है। गिफ्ट डीड जो है अगर आपके पास है तभी जो है आप उस ज़मीन का मालिक हैं, उस ज़मीन को जो है दावा कर सकते हैं। यानी कि गिफ्ट डीड अगर आपके पास होगा तो जो है आप कैसे दावा करेंगे, तो संपत्ति जो प्रॉपर्टी में जो है कोई भी अगर यदि आपको गिफ्ट दिया है आपको, तो यह प्रॉपर्टी आप ले लीजिए। तो गिफ्ट डीड अगर आपके पास है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर जो है इसके अलावा सभी दस्तावेज जो है यानी कि आपको लगान रसीद जो है होना चाहिए। इससे क्या पता चलता है कि लगान रसीद यह पता होता है कि सरकार को आप टैक्स दे रहे हैं, इस ज़मीन का सरकार को जो टैक्स देना चाहिए वो जो है मकान मालिक पे कर रहा है, ना कि कब्जा करने वाला जो है कर रहा है। यानी कि जो ज़मीन का टुकड़ा आप देख रहे हैं, जिस ज़मीन पर जो है खेती होता है,
इस ज़मीन का टैक्स कौन पे कर रहा है? मालिक ही जो है इस ज़मीन का टैक्स सरकार को दे रही है। कब्जा करने वाला जो है कुछ भी नहीं दे रहा है, सिर्फ कब्जा करके रखा हुआ है। लेकिन ज़मीन मालिक के पास जो है ज़मीन का खतियान भी है और प्लस ज़मीन का रसीद भी है, और ज़मीन मालिक के पास जो है ज़मीन का सारा केवाला वगैरह है, यानी कि ज़मीन का रसीद, मतलब बहुत कुछ सारा दस्तावेज उसके पास है। कोई वसीयत जो है तो कोई आप एक तरह से जो है दावा करेंगे तो आपके नाम पे जो है ज़मीन का रसीद, वसीयत वगैरह कागजात होना बेहद ही ज़रूरी है, ताकि आप उस ज़मीन का मालिकाना हक जो है प्राप्त कर सकें। अगर आपके पास ज़मीन का जो है गिफ्ट डीड है तो गिफ्ट डीड के आधार पर भी आप जो है दाखिल खारिज मोटेशन वगैरह अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा सकते हैं, यानी कि ज़मीन का रसीद आप कटवा सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला, पूरी तरह से गिफ्ट डीड वगैरह वैलिड है तो कटेगा। तो यानी कि दस्तावेज जो है सभी के साथ जो है ज़मीन का रसीद है, सब कुछ होना चाहिए। क्या होता है कि जो है पता चलता है कि स्पष्ट तरीके से सरकार को लगान जो है कौन भर रहा था, सरकार को टैक्स जो है कौन दे रहा था, वही दे रहा था जिसके पास जो है ज़मीन का कागजात है, ज़मीन का डॉक्यूमेंट है, जिसके पास ज़मीन का केवाला खतियान वगैरह है। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में की है, कि जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा है कि एक जो बार जो है ज़रूर समझ लीजिए किस किस के पास बीच में जो है विवाद है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले जो है इस जजमेंट में क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, यानी कि जिसके बीच में विवाद हुआ था तो उसका जो है नाम से ज़मीन है, यानी कि अनाथुल्लाह सुधाकर। अब जो अनाथुल्लाह सुधाकर जो विवाद हुआ है, जिसके बीच में हुआ है, यानी कि बनाम वर्सेस जिससे विवाद हुआ है उसका नाम यहाँ पे जो है पुची रेड्डी। अब जो है इस विवाद का क्या हुआ कि कैसे जो है विवाद हुआ, अब इस केस का जो है नंबर आता है, यानी कि आप जो है इसको देख सकते हैं कि पढ़ सकते हैं, केस नंबर से निकाल भी सकते हैं जजमेंट को, नाम से भी सर्च करके जजमेंट को आप पढ़ सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है अनाथुल्लाह सुधाकर बनाम बुच्ची रेड्डी का जो जजमेंट है उसको आप जो है ऑनलाइन सर्च करके पढ़ सकते हैं। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि हम बताएंगे, यानी कि जो है इसमें जो केस नंबर है यहाँ पर 6191/2021, यानी कि ये जो है इसका केस नंबर जो है इस जजमेंट, यानी कि फैसला कब आया, तो फैसला आया 2008 में। तो देख सकते हैं कि पहले का समय और अब जो है जल्दी से आपको ये फैसला देखना को मिलेगा। पहले और अधिक जो है टाइम लगता था, लेकिन अब जो है सिस्टम और फास्ट हो गया है। जल्द से जल्द जो है दिन तक आपका मामला नहीं चलेगा, ज़्यादा परेशान आपको नहीं किया जाएगा। आपके ज़मीन का जो है फैसला जितना जल्दी हो सके जो है करने का किया जाता है। लेकिन अब जब समय लग जाता है, दोनों पार्टी जो है लड़ जाते हैं, तो जो है थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। अगर आपने जो है केस फाइल कर दिया है तो आपको जो है न्याय मिलेगा। अगर आपके पास प्रॉपर्टी के दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, कागजात हैं, तो आपको जो है न्याय मिलना तय है। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यानी कि जो ज़मीन मालिक हैं उसको भी जो है एक दिशा निर्देश दिया गया है कि देखें, आपने जो है पहले आपको क्या करना है कि आप कोर्ट में केस फाइल कर अपने कागजात के अनुसार जो है यह पहला काम आपको करना पड़ेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि अगर आपकी यह ज़मीन है तो आपका जो ज़मीन कब्जा में नहीं है, तो पहले आपको जो सूट फाइल करना है वह जो है किसके लिए करना, पोजीशन को प्राप्त करने के लिए करना। पहले आप अपना पोजीशन प्राप्त कर लें। पोजीशन यानी कि जो आप वर्तमान में जो है पोजीशन में नहीं हैं, आप जो है उसके लिए जो है क्या करेंगे, केस फाइल करेंगे। आप मालिक हैं, आपको जो है पोजीशन का दावा करना है, आपके पास कागजात है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे स्टे भी मांग करेंगे, यानी कि इस ज़मीन पर कोई भी कार्य करने से जो है रोका जाए। ऐसा यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट में कहना है कि आप दावा कर सकते हैं। आप जो है इंजेक्शन ऑर्डर का दावा करेंगे, लेकिन जो है पहले आप जो है सूट जो है पोजीशन का, आप अगर ज़मीन मालिक हैं तो अपनी ज़मीन का जो हकदार हैं और अपनी ज़मीन के कब्जे में जो है आपके नहीं हैं, आप पहले जो है पोजीशन का दावा करें और स्टे का दावा करें। और इसलिए जो है ज़मीन जो है आप ये सोचेंगे कि आप ज़मीन तो जो है कब्जे में नहीं है, तो जो ज़मीन असली मालिक है उसके पक्ष में जो है स्टे तभी दिया जाएगा जब व्यक्ति जो है मकान मालिक यानी ज़मीन का मालिक है वो पोजीशन का दावा जो है कर चुका है, तब जाके जो है स्टे वगैरह लगा दिया जाएगा। यानी कि आपको सबसे पहले स्टे और पोजीशन हासिल करना पड़ेगा। अगर आप पोजीशन का दावा पहले कर चुके हैं तो आपके पास जो है कागजात मौजूद होगा, उसके पास डॉक्यूमेंट भी मौजूद होगा, और जो है डॉक्यूमेंट को कोर्ट में जो है सबमिट करना पड़ेगा, तो फिर अब उसके बाद जो है स्टे दिया जाएगा। कोई भी टेंशन लेने
लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर यदि कागजात है, यानी कि कब्जाधारी के पक्ष में जो है, अगर आप बात करें कि कब्जाधारी के पक्ष में जो इंजेक्शन ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर है, वो जो है दिया जा सकता है। तो इसका जवाब हाँ, इससे जो है जजमेंट में बिल्कुल ही जो है ये कब्जाधारी के पक्ष में जो है स्टे जो है आदेश कोर्ट के द्वारा जो है दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट को आप ऊपर कर लीजिएगा, कहीं से ऑनलाइन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो है स्टे वगैरह लगाइएगा तो जो है आपके फेवर में दिया जाएगा। कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट दिया गया था, वो जो जिनके पास कागजात था उसी को जो है दे दिया गया, तो उसी के तहत जो है सुनाया गया था फैसला। तो सिचुएशन है कि कंडीशन आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या पड़ेगा, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है होनी चाहिए और कौन कौन से कागजात जो है आपके पास होना चाहिए, जिसके आधार पर जो है आप दावा करेंगे अपनी संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए। आपको आसानी से जो है आपका संपत्ति मिल जाएगा, यानी आपके पास सारा कागजात होना चाहिए। आप जो है सबसे पहले अपना सिविल कोर्ट में सबसे पहले सूट दाखिल करेंगे, पोजीशन वगैरह स्टे वगैरह जो है किया जाएगा, फिर आपका जो है हाई कोर्ट में जाएगा, वहाँ पे जाके जो है फैसला आपका फेवर में आ जाएगा। इस तरह का जो आप जजमेंट जब लगाइएगा तो जो आप ही के फेवर में आएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।